इंडिया वाकई टेक्नोलॉजी में एक्सेल कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज इंडिया अपनी जगह तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसके जो सियासतदान है वो हमारी तरह इस सीट के पीछे लड़ और मर नहीं रहे। अच्छा, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो है ना वो इंडिया की तरफ रुख करी हैं। आप यूएई के बारे में आपने सुना होगा, सऊदी अरेबिया और ओमान, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ में है, इस्लामी दुनिया में है, वो भी इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट कि इंडिया जो है जिस तरीके से वो अपनी ग्रोथ कर रहा है ना, उस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर बिड करता हूँ किसी एक प्रोजेक्ट की, मैं करता हूँ लेट्स से $65 पर आवर, दे विल बिड लेसर देन मी। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। Watching Catalyst Records. Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me. Viewers, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आपको क्या लगता है आखिर पूरी दुनिया का रुख इंडिया की तरफ क्यों होता जा रहा है, आखिर क्यों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंट्री इंडिया को प्रेफर कर रही है। इसके बारे में ये जानेंगे हमारी आवाम का ओपिनियन कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या ओपिनियन रखते हैं। डेफिनेटली वी ऑल नो कि इंडिया ने IT में बहुत ग्रो कर लिया है, टेक्नोलॉजी में हब बन चुका है इंडिया, ट्रेड हब बन चुका है। अगर हम बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर भी इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या यही रीज़न है या फिर जियोग्राफिकली भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को अफेक्ट करते हैं या इंडिया की प्रेफरेंस पर इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में यहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम लोगों की तरफ मूव करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम तर वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? आफ्ताब अली। नदीम अहमद। नासिर। मेरा नाम दानियाल। लाइका, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। लाइका, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं, मुझे ये बताएं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया को क्यों देखा जा रहा है आज? इंडिया को इस वजह से देखा जा रहा है, आप खुद देखें, पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग अपने बिज़नेस के मामला को जोड़ते हैं तो पाकिस्तान तो आगे डूबा हुआ है, महंगाई का बना हुआ है। एक बहुत ही हमारा मेन इशू आजकल महंगाई का चल रहा है, और मज़ीद जो वो महंगाई है जो बढ़नी है, ठीक है। अब इंडिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में जो है ना बड़ी स्टेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है, इंडिया तरक्की कर रहा है। और जो जिसको पैसा कमाना आता है उसको वो जानता है कि मैंने इंडिया में कहाँ से कहाँ लगा के निकालनी है। और आप अगर मैं इससे ओवरऑल बात करूँ ना, आई हैव सम इंडियन फ्रेंड्स, ठीक है, जब हम वर्ल्ड टूर इकट्ठे करते हैं, हम अक्सर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हम लोग सारे इकट्ठे, हमारा गेट टुगेदर होता है। हम यूज़ टू गो टू दुबई एज वेल, एंड वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आते हैं फ्रॉम इंडिया। तो उनकी ना एक अखलाक बहुत अच्छा है। अखलाक किस लिहाज से कि ईमानदार हैं वो। अगर आपके साथ अगर हमारे साथ बुरा कर लेना तो उनको रात को नींद नहीं आ सकती, उनमें एक खासियत है। तो अगर वो आपके साथ इस तरह का उनका रिलेशन डेवलप हो जाए ना, तो वो आपको धोखा नहीं दे सकते। नेवर थिंक अबाउट दैट। तो वहाँ के लोग सिंसेयर हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि नरेंद्र मोदी की बात करें, उसने ये कर दिया वो कर दिया तो सारी वाम ही वैसी है। अब अगर इंडिया के बारे में सोचा जाए तो वो तो बड़े उनके लिए बड़ी प्राउड की बात है अगर उनसे किसी ने आके हेल्प मांगी है, वहाँ के एक बंदे से भी, तो वो हेल्प लाजमी करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। आई हैव सीन दिस थिंग। देखें, एक स्टेबल इकोनॉमी है उनके पास, ठीक है। ऊपर से ये है कि इंडिया एक पूरा ट्रेड हब बना हुआ है। जिस तरह उनकी GDP चल रही है, जिस तरह उनका GDP स्टेबल है, तो मैं समझता हूँ क्यों ना इंडिया की तरफ सारी दुनिया रुख करें। जिस तरह आप पहले देखते हैं कि चाइना की तरफ सब रुख करते थे, हर चीज़ आप देखें मेड इन चाइना। चाइना की एक जो है ना पावर है पूरी दुनिया में हर लिहाज से, USA के बाद। अब वो कम्पीट कर रहे हैं USA को भी। लेकिन अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि इंडिया भी इस लिस्ट में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक उनके पास जो लीडरशिप जो मोदी की इमेज में उनके पास आई हुई है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं अपनी कंट्री की, हर चीज़ देखें ना, वो अब जो पर्सनल इश्यूज़ हैं हर कंट्रीज़ को वो साइड पे रख के वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं दो बातें पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले होता है पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बाद होता है आपका नेशनल इंटरेस्ट। जो भी कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ की अगर हम आपस में बात करें तो हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे एज़ कम, जबकि हम अगर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आता है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे सबसे जो मैं फेमस उनके नाम लेते हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, कुवैत है, मस्कत, ओमान है, तो ये कंट्रीज़ देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। आप देखिए, एक मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब 40 करोड़ है।
तो देखें आपकी प्रोडक्शन, अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है तो वो किधर सेल करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन। अब हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ है, हमसे तो ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। तो जो कंट्रीज़ होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं, नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। उसके अलावा जो इंडिया, उसकी जियोग्राफी इतनी अच्छी है, वो सारे कंट्रीज़ को सूट करती है। और सबसे जो मेन सबसे फैक्टर है बिज़नेस के हवाले से, वो इंडिया की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से जितने भी कंट्री है, अगर पॉपुलेशन ही फैक्टर है तो डेफिनेटली चाइना का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम नहीं है, हम लोग भी टॉप 10 में आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं आता बिजनेस? पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई है लास्ट, जो अगर हम पिछले 3 सालों को निकालें, क्योंकि उसके तो हमारे रिलेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो बल्कि हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही हमारे ख़राब हो गए। तो जो उससे पिछले जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें तो बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट देखो, जो CPEC है आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन है, तो उतना हमारा बजट है जितनी उन्होंने हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है, तो वो तो खुद इतनी प्रोडक्शन करता है, वो बाकी सारी दुनिया को से वो मतलब कि अब हमारा जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं ना, उसकी वजह से हम बदनाम हो चुके हैं। महंगाई जिस अरूज पे है, जिस तरह से हमारा वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब जाके स्पीचेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो जो 5 मुल्क की मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, तो इंडिया का बिहेवियर इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि वो इतनी को अपना प्रोग्रेस कर चुका है कि वो अब हमें श्रीलंका लेवल से भी नीचे समझ रहा है। तो यही वजह है कि हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने जो ये क्राइसिस हैं उसको ख़त्म करके हमें भी उस ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इमेज बनने जा रहा था, थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा था, लेकिन वो वापस जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हमें ना कि अपनी जेबें और अपने बैंक भरने के बजाय मुल्क का ख़जाना भरें और अपनी तरफ, अपने मुल्क की तरफ देखेंगे यार हम किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। एटमी पावर हम हैं, ठीक है, हमें उस तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी GDP को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इंडिया ने अगर प्रोग्रेस की है, इंडिया अगर प्रोग्रेसिव बना है तो डेफिनेटली मेहनत तो उसने भी की है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है इस चीज़ को हम अपने अंदर इम्पोज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि इंडिया ने किया क्या है, और सीखने के लिए ये तो हर जगह पे कहा गया है कि अगर आपको अपने दुश्मन से भी कुछ सीखने की मौका मिल रहा है तो आप सीखो। अब इंडिया जैसा भी हमारे उसके साथ रिलेशन है, जो भी है, हमें उसने रोकना तो नहीं। जिस हम स्टडी कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे इतने बड़े क्या कहते हैं वो हमारे लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा GDP कैसे बढ़ सकता है, हम किस तरह ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर जो उनके वो मोदी साहब हैं, उन्होंने 9 साल लगाए हैं, हुकूमत सेट किया है और 9 साल में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया है। वो सोच के आए थे, उनकी प्लानिंग थी पहले से कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो ये काम करेंगे। इंडिया की सबसे आपको पता है अच्छी बात क्या है, वो फ्यूचर का सोचता है, फ्यूचर का सोचता है और आज प्लानिंग का सोचता है और आज पे काम करता है। ये नहीं करता कि यार देख लेंगे तब देख लेंगे, नहीं, वो आज से काम करता है और उसकी आवाम जो है उतनी ही आज ऐसा काम करता है जो उसको 10 साल बाद जो है फ़ायदा देता है। एग्जैक्टली। और उनकी जो ऑडियंस है, जो आवाम है, वो इतनी जिम्मेदारी से अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी कह लें तरक्की कर रहा है। हमारे में आलकसी कह लें, हाडरामी कह लें, यही है कि हम जिम्मेदारी नहीं समझते अपनी। हम जो हमारे यहाँ की लोग हैं, अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी भी समझ लेना एटलीस्ट, तो मे भी कुछ तरक्की की तरफ हम चल सकते हैं। वो बस रीज़न बस यही है कि वो अपने आप को ना सस्ता करके बेचते हैं। क्या मतलब है? दे सेल देयर सेल्फ। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप की जो वैल्यू है ना, लाइक इन IT, मैं खुद एक IT का प्रोफेशनल हूँ, तो वो अपने आप को हम अपने आप को सेल जो हम जो बेचते हैं ना अपने आप को बाहर के मुल्क में, वो हम सस्ता करके नहीं बेचते। मतलब क्या है? मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर बिड करता हूँ किसी एक प्रोजेक्ट की, मैं करता हूँ लेट्स से $65 पर आवर, दे विल बिड लेसर देन मी, वो $50 पर आवर पे कर देंगे। उससे कम भी गिर जाते हैं बांग्लादेशी, वो और कम पे कर देते हैं। इस तरह करते करते उनको जो बेटर अपने आप को लगता है, ऑब्वियसली मैं एक बिज़नेसमैन अगर हुआ तो मैंने तो अपने आप के, मैं अगर बिज़नेसमैन हुआ तो मैंने तो खुद के वही देख लेना प्रोस्पेक्ट्स के मुझे सस्ती चीज़ क्या पड़ रही है, मुझे लेबर की ये बताएं तो फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम चले बाकी चीज़ों की बात नहीं करते लेकिन IT की बात करते हैं, टॉप रेटेड जो फ्रीलांसर्स हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा तादाद में क्यों है?
एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? एक तो बात है एक्सपोजर की, उनके आपस में जो एक्सपोजर है ना उनके अंदर आईटी इंडस्ट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात है पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ जितना आज़ाद बंदा हो सकता है एज अ फ्रीलांसर आईटी के अंदर, बस ये बात है, और इसके अलावा कोई नहीं हो तो सकती आपको बात। क्या लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को क्या रिस्ट्रिक्शन है? बस वो कभी टैक्स आ जाता है, या फिर कभी और कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो वो बेचारा कहता है कि मैं इधर क्या करना है। और ऊपर से यहाँ पर टैलेंट की वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर के मुल्क। वो इसलिए यहाँ से फिर बाहर चले जाते हैं, और वो बाहर के मुल्क में जाके अपने आप को ज़्यादा प्रॉस्परस फाइंड करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो है ना वो इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। आप यूएई के बारे में आपने सुना होगा, सऊदी अरेबिया और ओमान, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ में है, इस्लामी दुनिया में है, वो भी इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखें, एज अ नेशन आपको सबसे पहले अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। और इंडिया ये सोच रहा है, इंडिया ये चीज़ एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, एक कश्मीर के साथ हमारा इशू है इंडिया के साथ, लेकिन इसको साइड पे रखना चाहिए और टेबल टॉक के ज़रिए से हल करना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी है कि इंडिया के साथ ट्रेड करें। सॉरी टू से जिनको बुरा लगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक इंडिया का पूरा ट्रेड हब है, उनकी आबादी देखें, उनके पास हर चीज़ है, दुनिया का रुख इंडिया की तरफ है। तो हम अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम सॉरी टू से कि हम कम्पीट नहीं कर सकते इंडिया को किसी चीज़ में। आईटी में देख लें, आप बिज़नेस में देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट्स में देख लें, किसी चीज़ में हमारा कंपटीशन नहीं है। सॉरी, तो इंडिया की तरफ, इंडिया ये एक अच्छी चीज़ है कि वो अब लास्ट टाइम उन्होंने इजिप्ट से वीट बाई किया है, तो सॉरी इजिप्ट ने वीट बाई किया है इंडिया से, तो वो इस्लामिक कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो, वो ये नहीं देखते, वो ये देख रहे हैं कि हमारी कंट्री की बेहतरी किस में है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी तो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस है। अगर हम बात करें टॉप 10 आईटी इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर इसको कहाँ आप जो है इस चीज़ को कैसे जो है जस्टिफाई करें? नहीं, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। अगर आपके पास सपोज़ एक मशीन है, जब आप उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 10 रुपीज़, वही प्रोडक्ट चाइना बना रहा है उसको कॉस्ट पड़ रही है 2 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इंडिया की जो मतलब रीज़न है फ्लोरिश ना करने की, उसकी रीज़न उनकी जो पर यूनिट कास्ट है वो रिड्यूस नहीं कर पा रही वो, जबकि चाइनीज़ है उनकी वो जितनी चाहें अपनी कट कर सकती है अपनी कॉस्ट पर, जिसकी वजह से जो चाइना के जो आपको देखें हर जहाँ पे भी हर जगह पे चाइना का माल सेल हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी कॉस्ट पर यूनिट जो है, बिज़नेस जो भी होते हैं वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वजह से जो चाइना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया को एज अ बिजनेस स्टेट? इंडिया को बेसिकली इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनका अभी डेवलपिंग फेज़ में चल रहा है। तो नो डाउट अगर इसी तरह वो चलता रहा, अगर वो दो चीज़ों पे फोकस करे, जैसे जो उनके मुल्क में जो मिनॉरिटीज़ पे एक वायलेंस होती है वहाँ पे, एक चीज़ इसको कंट्रोल कर ले, और दूसरा वो ये देखे हिंदुज़म से थोड़ा सा बाहर निकल आए, तो मेरे ख्याल में 2050 तक वो बहुत अच्छी उनकी इकॉनमी हो जाएगी। जो वर्ल्ड के कोई 5-10 कंट्रीज हैं उनको कम्पीट करने के चक्कर में होगा। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया आखिर क्यों इंडिया की तरफ जो है, पूरी दुनिया का रुझान नज़र आता है, प्रेफरेंस नज़र आती है, ऐसा क्यों है? क्या इंडिया वाकई टेक्नोलॉजी में जो है एक्सेल कर गया है या कोई और रीज़न? इंडिया वाकई टेक्नोलॉजी में एक्सेल कर गया, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज इंडिया अपनी जगह तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसके जो सियासतदान है वो हमारी तरह इस सीट के पीछे लड़ और मर नहीं रहे, ठीक है। वो उनकी स्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बात की है, इंडिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। पर्सनली मेरी अम्मी को वहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे हमें एक ड्रेस भी लेने जाए ना हमना, तो हमें ना वो एक ड्रेस 1 लाख 2 लाख 3 लाख का मिलता है, जिसमें हमारा टेस्ट आके रुकता है, ठीक है। अब यही चीज़ हम इंडिया में जाके ढूंढे तो वहाँ पे 12-12 10 हज़ार की रुल रही होती है, और वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप पाकिस्तान में वो चीज़ पहनेंगे ना तो हर बंदे ने आपको देखना है। तो उन्होंने देखें अपने अवाम को वो पहचानते हैं, अपनी अवाम का एहसास करते हैं, उतनी महंगाई करते हैं जितनी उनकी अवाम की जेब उसको गवारा दे खरीदना, ठीक है। तो ये बात है, वो अपनी अवाम का एहसास करते हैं, हमारे हुक्मरान हम पे जुल्म करते हैं, बस इतनी सी बात है। मुझे ये बताएं आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि अगर पाकिस्तान में हम लोग जो है किस तरह से इस तरह का इमेज बिल्ड कर सकते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ नज़र आए?
बिल्ड तो बस फिर बिल्ड के लिए यही है कि अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें। उसके अंदर फिर पॉलिटिक्स आ जाती हैं। हमारे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते लड़ते हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पर उनको करना चाहिए आपस में कन्फ्लिक्ट्स रखें, पर पाकिस्तान के ऊपर जब बात आए तो फिर एक यूनिटी बनाकर इकट्ठे जाएं आगे। वो उनके आपस के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही ना सारी के सारी जो बाहर की। अब तक मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने इमेज बिल्डिंग पर काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? आप वैसे क्यों? उसके अंदर काफ़ी आगे कॉन्स्पिरेसीज पे भी बात चले जाती है। अगर वो अपने आप की इमेज नहीं बिल्ड करता, उसके आगे कॉन्स्पिरेसीज बात ये चली जाती है कि अभी जिस तरह अगला सुपर पावर अमेरिका चाहता है कि इंडिया बने, उसके इंडिया के कंपटीशन में हमेशा हम पाकिस्तानी खड़े होते हैं आगे। तो वो आपको लगता है कि हम इंडिया के कंपटीशन में खड़े हैं? हम खड़े हैं, ऑब्वियसली खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया है, अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, आईटी को बिल्ड किया है, मेडिकल फील्ड, ईच एंड एवरीथिंग, अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि एशिया में वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या अपनी हर एक सिचुएशन को ओवरकम करके उस सिचुएशन पे जा सकता है? पाकिस्तान जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है। हाउ? मतलब कि आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हम किस बेस पे जो है उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? हम बस अपनी ऑनेस्टी रखें, मॉडेस्ट रहें अपने काम से, अपने इस वतन से मॉडेस्ट रहें ना हम। अगर तो हम उसके अलावा अगर हम ऑनेस्टली काम करें, लॉयल्टी दिखाएं अपने कामों में, तो हम डेफिनेटली हर एक को बीट कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम ऑनेस्ट है? हमारी आवाम में 90% तो कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑनेस्टी और लॉयल्टी बिल्ड करने में हमें कितना टाइम? इसके अंदर लोगों की सोच, उनके नज़रिए चेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ के लोग जितनी मतलब के पस्त अपनी लोगों को ने छोटा, अपनी सोचों को छोटा रखा हुआ है। वो छोटे रखने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो कहते हैं कि मुझे बस आ रहे हैं, बस ठीक है, मैं करप्शन कर लूँ तो और आ जाएंगे, बस दैट्स इट। बस उनकी सोच यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते, अपनी जो उनका विजन है वो शॉर्ट टर्म ही है कि उनको अभी करंटली फ़ायदा मिल रहा है, बस दैट्स इट, उस पर खुश हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से इस बारे में बात की कि उनको क्या लगता है कि इंडिया की तरफ आखिर लोगों का प्रेफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है। इसके बारे में जाना, लोगों का ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ना तो दे इजाज़त, तो देखते रहे कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई किस चीज़ का इंतज़ार है? हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाते रहें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।